परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज मेरा जो क्वेश्चन है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि चार धाम की यात्रा हम करें या ना करें। ज्ञान मार्ग में चार धाम की यात्रा क्या होती है, उसका महत्व क्या है? क्या रियल में ये चार धाम फिजिकली जाना जरूरी है? क्या चार धाम मतलब ये ऊपर के धाम की बात है या ये धरती लोक के धाम की बात है? देखो, चार धाम जो स्थूल में जो बताए हैं ना हिंदू शास्त्रों में, हम्म। तो हिंदू लोग होते हैं कि चार धाम की यात्रा करने से मुझे मोक्ष मिल जाएगा। ये भक्ति मार्ग की बात है। मगर ज्ञान मार्ग के ये कहता है कि जो आज जो मंदिर बने हैं, जो देवी देवता की जो पूजा हो रही है, चाहे कोई भी ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है, शिव शंकर है, उनकी उपासना करते हैं, उसके मंत्र बोलते हैं, जाप करते हैं या मंदिरों में जाते हैं। तो मैं बताऊं कि तुम आत्मा जो देवी देवता थे इस ब्रह्मांड के, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर या 33 कोटि देवी देवता जो भी थे, सब उसमें कोई पावर रही नहीं। जो इसलिए मैंने कई वीडियो में बोला है, बहुत वीडियो में बोला हुआ है कि तुम स्वयं को जानो, अपने आप को जानो। तुम कहाँ से आए हो? तुम गैलेक्सी से आए हो, यूनिवर्स से आए हो, मल्टीवर्स से आए हो, कहाँ से आए हो? स्वयं की पहचान करो, आत्मस्वरूप बनो। आत्मा शरीर को चलाती है और आत्मा का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है ऑलमाइटी ऑथोरिटी। ऑलमाइटी ऑथोरिटी को तुम जानो, वो तुम्हारा सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। और उसको तुम ऊंचते उच्च परम धाम में, बेहद की कला के परम धाम में, उसको तुम पावर हाउस में, मतलब निराकार स्वरूप को याद करो। जो निराकार से, राम और कृष्ण भी ऑलमाइटी ऑथोरिटी के अवतार थे। वो साकार थे और वो निराकार है। निराकार में पावर होता है। तो निराकार स्वरूप को याद करो। ये सब भक्ति अब बहुत हो चुकी। अब 21वीं सदी जी रहे हो। इतने धर्म संप्रदाय पंथ जो हैं, वो सब होने के बावजूद, इतना भक्ति बढ़ने के बाद भी धरती पर तमो प्रधान क्यों बढ़ रहे हैं? इतनी हालत धरती की क्यों हो रही है? जरा सोचो, मन को बुद्धि के दरवाजे खोलो, सोचो कि ये क्या हो रहा है। तो अब ज्ञान मार्ग चलो। ज्ञान माना प्रकाश, तो ज्ञान मार्ग में चलो। शिव महाशिव परम महाशिव का डिफरेंस जानो। ब्रह्मांड महाब्रह्मांड ब्रह्मा ब्रह्मांड क्यों बना, कैसे बना है, यूनिवर्स गैलेक्सी कैसे बनी, सब कुछ जानो और अपने आप को भी जानो। और परम शांति सोचो बोलो, परम शांति मिल जाएगी। आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति सोचो बोलो और ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर समझ के निराकार स्वरूप को याद करो। बाबूजी, कई लोग हमें ये वास्ता देते हैं कि भाई वहाँ एनर्जी है, वो एनर्जी लेने हमें जाना है। तो मैंने कहा एनर्जी मान के अगर आप जा रहे हो तो वहाँ आपको कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली। अगर आप हाँ ये टूरिस्ट प्लेस समझ के जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, तो वो बात अलग है। बाकी एनर्जी जो है वो तो बेहद के परम धाम में है। धरती लोक पे कोई भी जगह पे अभी ऐसी कोई एनर्जी नहीं रही है। आप क्या कहेंगे? अगर उनके पास होती तो ये इतने लाखों मंदिर मुसलमानों ने तोड़ डाले। तो अपने मंदिरों की तो रक्षा करते ना, कम से कम इतना लॉजिक तो समझो। कम से कम अपने मंदिर तो संभालते। हजारों हिंदुओं की कत्लेआम हुई मंदिरों की रक्षा। बाबूजी, हम ये अखबारों में पढ़ते हैं कि वैष्णो देवी जाते हुए एक्सीडेंट हुआ या आते हुए हुआ, या कोई भी धर्म स्थान पे, चाहे इस्लाम धर्म का हो या सभी धर्म की बात करते या हर धर्म के रास्ते में उनके घर जाते या आते एक्सीडेंट हुआ, कई लोग मर गए। तो ये जब पढ़ते थे अखबार में, बड़ा दुख होता था कि यार भगवान के घर, भगवान एक बार घर पे तो पहुंचा देता, फिर दूसरे दिन मर जाता वो, तो भगवान का नाम तो नहीं लगता। लेकिन इसका जवाब तो है दुनिया में किसी के पास नहीं है। देखो, आत्मा के थियरी ऑफ कर्म किसको छोड़ता नहीं। कर्म का हिसाब किताब, उसके पहाड़ों के बीच में बस में एक्सीडेंट में मरना है तो उसको कर्म आएगा ही आएगा। उसको भगवान बचाने नहीं आएगा। और जिन भगवान की तुम उपासना कर रहे हो, ये बहुत अभी बहुत पुरानी बात है। लोगों के पास अपने आउट ऑफ डेट हो गए, बहुत अच्छे होते हैं कि हाँ चलो अच्छा, अच्छी जगह पे उनकी मृत्यु हुई, अब ऊपर सीधे चले जाएंगे। वो ये भक्ति मार्ग की मानता है। भक्ति माना घोर अंधेरा, ज्ञान माना प्रकाश। ज्ञान मार्ग में चलो, आत्मस्वरूप बनो, अपने स्वयं को पहचानो। मैंने हर वीडियो में यही बोला है। ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो और आत्मस्वरूप की अनुभूति करके आत्मा में पावर लाओ। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ कि चार धाम की यात्रा करने से अच्छा है कि उस चार धाम को जानो जो रियलिटी में सूक्ष्म दुनिया में है। जन लोक, महल लोक, ताप लोक, स्वलोक, ऊपर की दुनिया को जानो। 14 भुवन को, 14 लोक को। ब्रह्मांड में 14 लोक है, धरती से ऊपर 7 लोक है। जहाँ मृत्यु के बाद जाना है उसके बारे में जानना चाहिए कि हम वहाँ कैसे जाए, क्यों जाए। लाइफ आफ्टर डेथ का वीडियो देखें और सूक्ष्म दुनिया, कारण जगत, इसके बारे में जानिए। आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में, टाइम ट्रैवल के बारे में, ऐसा बहुत कुछ है जो आज तक इंसान नहीं जानता। जर्नी ऑफ सोल है जी। ब्रह्मांड से महाब्रह्मांड में कैसे जा सकते हैं, मतलब महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, माना आकाश गंगा। तो आपके बहुत सारे अच्छे वीडियोस हमारे अनस्पोकन ट्रूथ में 120 वीडियो हमने इसीलिए रखे हैं ताकि सभी के प्रश्नों के जवाब मिले कि अब क्या,
क्योंकि जब भी हम किसी को भी भक्ति मार्ग में अगर ये बातें बताते पूछते हैं तो वो इसी में और बताते हैं कि भाई 4 धाम नहीं और 15 जगह जाना चाहिए, यहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ भी जाना चाहिए। तो इसका कोई अंत नहीं है, मतलब भ्रमण ही करते रहो पूरी जिंदगी, लेकिन ज्ञान का जो है वो प्रकाश कभी जीवन में नहीं आता। तो मैं सभी लोगों को कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे और भी वीडियो देखें। मेडिटेशन का प्लेलिस्ट है, फॉर द बिगिनर का प्लेलिस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले समय में अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन। बाबूजी आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।